एक आइटम की जो प्राइस है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है 2 बार। द फाइनल प्राइस इज 2295 एंड इनिशियल प्राइस वाज 1000। तो यहां पे आप देखिए इनिशियल प्राइस है 1000, 1000 से बढ़ के वो हो गई 2295। अब ये 2 बार बढ़ी है, 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है, मतलब पहली बार तो 1000 पे कुछ परसेंट का इंक्रीज हुआ और फिर दूसरी बार जो वैल्यू निकल के आई उस पे इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से जो अपने पास फाइनल वैल्यू बनती है वो 2295 बन जाती है। बोला जा रहा है द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकेंड टाइम बस ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट द फर्स्ट टाइम। तो सेकेंड टाइम जितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ वो पहले वाले का 2 गुना है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेकेंड टाइम कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो देखिए इस तरीके के सवाल में अपन ऑप्शन से जाए तो सबसे बढ़िया होता है। ऑप्शन से सबसे पहले तो यहां पे अपन देखें कि भैया 1000 से 2295 जाने में ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो यहां पे अपन देख सकते हैं 1295 रुपए का इंक्रीज हुआ। कितने पे? 1000 रुपए पे। मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो यहां से अपने पास परसेंट निकल के आ गया 129.5%। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो है वो 129.5% का इंक्रीज हुआ। अब अपन जानते हैं कि अगर दो सक्सेसिव इंक्रीज को सिंगल इंक्रीज में मेरे को बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x1 x2 डिवाइड बाय 100%। तो अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू इसमें डालूंगा, मतलब फर्स्ट इंक्रीज और सेकंड इंक्रीज की वैल्यू डालूंगा, तो मुझे 129.5 मिल जाना चाहिए। और यहां पे जैसे कि अपन को दे रखा है कि जो सेकंड टाइम इंक्रीज हुआ है वो फर्स्ट टाइम का डबल है, तो आप एक तरीके से x2 को 2x1 डाल के इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर अपन ऑप्शन से चलना चाहे तो देखिए कैसे चलेंगे। जैसे यहां पे अगर सबसे पहले मैं बात करूं 25% की, तो पहला इंक्रीज हुआ, मतलब ये जो अपन को ऑप्शन दे रखे हैं ये दे रखा है सेकंड टाइम इंक्रीज का, तो ये हुआ सेकंड टाइम इंक्रीज। तो पहला इंक्रीज कितना हुआ होगा? तो पहला इंक्रीज इसका आधा हुआ होगा, मतलब 12.5%। अब अगर आप देखेंगे कि 25 और 12.5 का सक्सेसिव में निकालूंगा तो क्या वो 129.5 तक पहुंच पाएगा क्या? आप चाहे तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा भैया, क्योंकि 25 और 12.5 का आप जब सक्सेसिव निकालेंगे भी तो 25 प्लस 12.5 तो आपका हो गया 37.5, और 25 इंटू 12.5/100 करेंगे तो वो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, तो वो कभी भी इतना बड़ा नंबर नहीं जा पाएगा। सेम तरीके से अगर मैं 35 की बात करूं तो ये है सेकंड टाइम इंक्रीज का, तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज कितना हो गया? इसका आधा, दैट इज 17.5, और 17.5 और 35 का जब आप निकालेंगे तो वो भी बिल्कुल भी 129.5 तक नहीं पहुंच पाएगा। अब अपन चलते हैं थर्ड वाले पे। तो यहां पे आप देखिए थर्ड वाले में सेकंड टाइम 70% हुआ तो फर्स्ट टाइम कितना हुआ होगा? 35%। अगर मैं 35 और 70 को जोड़ू तो 35 प्लस 70 हो जाता है 105। तो यहां पे ये जो नंबर है ये 129.5 के करीब पहुंच गया। दैट मीन्स कि हो सकता है ये अपन को सेटिस्फाई कर जाए, तो एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए 35 प्लस 70 प्लस 35 मल्टीप्लाई 70 बाय 100, तो यहां पे एक जीरो से तो एक जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपने पास बन जाता है 35 प्लस 70 तो हो गया 105, प्लस 35 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो कितना हो गया? 30 इंटू 7 210, और 35 दैट मीन्स कि 245, और 245/10 करेंगे तो 24.5। तो यहां पे आप देखिए अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये 129.5% ही आएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर सेकेंड टाइम 70% इंक्रीज हुआ होगा तो फर्स्ट टाइम 35% होगा, और तभी जाके मिला के ओवरऑल 129.5% का इंक्रीज होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन 4 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑप्शन 3 आंसर आ गया तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन 4 आंसर नहीं आ सकता। वैसे इस क्वेश्चन में अगर अपन डायरेक्ट करते हैं तब भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेकंड टाइम है वो फर्स्ट वाले का डबल है। तो यहाँ पे मैं x2 को 2x1 मान लूं तो ये अपने पास बन गया 2x1 प्लस x1 प्लस 2x1 मल्टीप्लाई x1 डिवाइड बाय 100, ये बन जाता है, और दिस इज इक्वल टू हो जाता है 129.5%। तो यहां पे आप इसको सोल्व करेंगे तो बस दिक्कत ये है कि एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसके रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे, बाकी और कोई मुश्किल काम नहीं है।